तो आइए आज हम बात करते हैं अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए और इस तिथि को कैसे मनाएं और इसका उपयोग कैसे करें इस तिथि का। तो सबसे पहले तो अक्षय तृतीया हमको 10 मई 2024 को मनाना है। तृतीया तिथि में चतुर्थी तिथि मिल रही है। तो चतुर्थी भगवान नरसिंह जी का अवतार दिन है और तृतीया परशुराम जी का अवतार दिवस है। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों के नहीं हैं, परशुराम जी पूरे सृष्टि के भगवान हैं, क्योंकि अवतार जिनका हुआ वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, पूरी समाज के लिए, सभी वर्णों के लिए जो है परशुराम जी जो है अपने आराध्य देव के रूप में मानना चाहिए सबको। अब आते हैं हम कि एक बात हो गई हमारी कि 10 मई 2024 को हमें अक्षय तृतीया मनाना है। करना क्या है इस दिन? हमको करना है गंगा में स्नान। अगर हो सकता है तो तीर्थ में जाएं और गंगा में स्नान करें। भविष्य पुराण के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। इसमें लिखा है वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीयाम तथेव च गंगा तोये नरा स्नात्वा मुच्यते सर्वकिल विषय। इसका मतलब है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में गंगा जल में मनुष्य स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब आता है नंबर, आपने स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, जल देना है और सूर्य को मजबूत करने के लिए हमको जल देना चाहिए। तो ये जल दे दिया आपने। उसके बाद क्या करना? दान। दान में क्या लिखा है? सुवर्णों का, अन्नों का और सब रसों का, जो भी फल होते हैं उनका दान करना, फलों का, और जल के कुंभों का, यव, गेहूँ, चना, सत्तू, दही और चावल, और ग्रीष्म ऋतु में जो आवश्यक होता है उसका हमको दान करना है। जैसे कि मान लीजिए चिड़ियों को, पक्षियों को हमको दाना रखने के लिए जगह बनाना है और पक्षियों को हमको जल पीने के लिए उनकी व्यवस्था करना है। ये सब दान की श्रेणी में आते हैं। अब लिखा है इसमें कि महत्वपूर्ण दान क्या है, आज करना क्या है। चौकोर लीपेंगे आप और चौकोर लीप करके एक चौक बनाएंगे और चौक बनाने के बाद 5 कलश आप लाएंगे। 5 कलश में आप चाहें तो पाँचों कलश तांबे के लिए आएँ, धातु के लिए आएँ, लेकिन लोहे के कतई ना लाएं, क्योंकि लोहे की जो धातु होती है वो यमराज की धातु होती है और तांबा और सोना और चांदी ये भगवान विष्णु से संबंधित धातुओं का होता है। तो हम दान चूंकि कर रहे हैं भगवान विष्णु को, इस दिन भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो हमें करना क्या है? 5 कलश हमको लाना है। आप चाहें तो मिट्टी के 4 कलश ले आएँ, 1 कलश तांबे का ले आएँ और वो तांबे का कलश हमको ब्राह्मण को दान करना है। अब इसमें 4 कलश चारों कोनों पर रखेंगे और एक मध्य में कलश रखेंगे। उस कलश पर जो है भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र रख लेंगे पटे पर और रख करके जो है उसका पूजन हमें करना है। ये हम पूजन विधि हमने आपको बताई। अब इसमें हमको एक ब्राह्मण को निमंत्रण करना है। ब्राह्मण को निमंत्रण करके क्या करना है? उस ब्राह्मण को हमको ये जो बीच में जो कलश रखा है आपने, इस कलश में जल भर के उसमें तिल डाल करके और जौ डाल करके जो है उस कलश को हमको ब्राह्मण को दान करना है। चूंकि आप मिट्टी का दान करेंगे तो मिट्टी का कलश ब्राह्मण ले जाएगा, कोई काम नहीं आएगा उसके, इसलिए आपको तांबे का कलश हमने बताया है। आगे आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जल का भरा हुआ कलश दान करने का फल है। सार बात ये है। और इसमें हमको संकल्प में क्या करना है? मंत्र कौन सा बोलना है? इसमें लिखा है तृतीयायाम तु वैशाखे रोहिण्यां च प्रपूज्यतु उदकुंभ प्रदानेन सब लोके मह्यते। जो इस दिन जो है इस कलश का दान करता है वो सब लोग को जाता है सीधा। इसमें हमको मंत्र बोलना है। जब दान करेंगे तो पंडित जी को ये मंत्र बोलना है, या आप भी बोल सकते हैं, एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः। मैं इस घड़े का दान ब्राह्मण को कर रहा हूँ, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के निमित्त उनको दान कर रहा हूँ। अश्च प्रदाना तृप्यंतु पितरो अपि पितामहा। इस घड़े में जो जल है इस जल को जो है मेरे पितृ ग्रहण करें, ऐसा भाव करके मैं ये जल से भरा हुआ कलश ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ। गंधोदक तिलई मिश्रम स अन्नम कुंभ फलान्वितः। और थोड़ा सा अन्न उसको दान करना है ब्राह्मण को। और पितृभ्य संप्रदश्यामि अक्षया मुदिष्टतु। इसका मतलब है कि अक्षय, जब तक सृष्टि पर मेरे पितृ हैं तब तक उनको ये जल प्राप्त होता रहे, ऐसा संकल्प करके पितरों के निमित्त जो है इस जल का भरा हुआ कलश हम ब्राह्मण को दान करेंगे। दूसरा क्या करना है हमको? कि दूसरा हमको ये करना है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप शिवलिंग के ऊपर एक कलश स्थापित करेंगे जल का भरा हुआ, उसमें तिल और जौ डालेंगे। उस जो कलश ऊपर रखते हैं भगवान शिव के ऊपर, उसका नाम है गलंतिका।
तो गलंती का नाम उसका माना जाता है। उसके गले में हम आटी बाँधेंगे, आटी बाँधकर जल भरेंगे और जल भर कर के भगवान शिव के ऊपर उसको जल टपकता रहे, जलधारी बनती रहे। ऐसा करके हम अगर भगवान शिव के मंदिर में उसको रखते हैं और शिवलिंग के ऊपर उसको स्थापित करते हैं किसी में लटका करके, तो इससे आपको शिव से संबंधित यानी आपके ग्रहों से संबंधित, क्योंकि ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि शुद्ध बुधश्चः, इसका मतलब है कि शिव से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। और भरत जी ने भी जो है जब उन पर विपत्ति आई तब उन्होंने भी जो है यही किया, विप्र जिवाए देहि मऊदाना और शिव अभिषेक करें विदिनाना। शिव से बड़ा आपके कल्याण के लिए और कोई दूसरा नहीं, इसलिए आप शिव के लिए जो है एक घड़ा स्थापित करें, उन पर जल गिरता रहेगा। वैशाख मास में शिव का अभिषेक करने का बहुत बड़ा फल है। इसी के साथ अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।